दोस्तों, आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 3 श्लोक को 36 से 38 तक। हम यहाँ पर हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे और फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 36वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अपि। अपि का मतलब होता है भी। इसके बाद है चेदसि। इसमें 2 शब्द है, चेत और असि। चेत का मतलब होता है यदि और असि मतलब है। इसके बाद है पापेभ्य और इसका मतलब होता है पापियों को। फिर है सर्वेभ्य और इसका मतलब होता है सब। अगला शब्द है पापकृत्तमः और इसका मतलब होता है अधिक पाप करने वाला। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है। चलो अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य के शब्दों को। और यहाँ पर पहला शब्द है सर्वम और इसका मतलब होता है संपूर्ण। इसके बाद है ज्ञान प्लवेनैव। इसमें 2 शब्द है, ज्ञान प्लवेन और एव। ज्ञान प्लवेन का मतलब होता है ज्ञान रूपी नौका द्वारा और एव मतलब निसंदेह। अगला शब्द है वृजिनम और वृजिनम का मतलब होता है पाप समुद्र से। और अंतिम शब्द है सन्तरिष्यसि और इसका मतलब होता है भली भांति तर जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। मतलब कि बिना किसी संदेह के तुम ज्ञान रूपी नौका द्वारा संपूर्ण पाप रूपी समुद्र को भली भांति पार कर जाएगा। हमने पूरे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तुम ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र को भली भांति पार कर जाएगा। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर तुम एक बहुत बड़े पापी हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम उस पाप को पार कर जाओगे। कहने का मतलब हुआ कि अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम उस पाप को कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान तुमको पाप करने से बचा लेगा। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 36वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय के 37वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यथैधांसि। इसमें 2 शब्द है, यथा और एधांसी। यथा का मतलब होता है जैसे और एधांसी मतलब ईंधनों को। फिर है समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेर्जुन। इसमें 5 शब्द है, समिद्धः अग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन। समिद्धः मतलब प्रज्वलित, अग्नि मतलब अग्नि, भस्मसात मतलब भस्ममय और कुरुते मतलब कर देता है। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है। मतलब कि जैसे जलती हुई अग्नि ईंधनों को पूरी तरह से भस्म कर देता है। चलो अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर। और यहाँ पर पहला शब्द है ज्ञानाग्निः और इसका मतलब होता है ज्ञान रूप अग्नि। फिर है सर्वकर्माणि और इसका मतलब होता है संपूर्ण कर्मों को। अगला शब्द है भस्मसात् कुरुते। इसमें 2 शब्द है, भस्मसात् और कुरुते। भस्मसात् का मतलब होता है भस्ममय और कुरुते मतलब कर देता है। और यहाँ पर अंतिम शब्द है तथा और तथा का मतलब होता है वैसे ही। तो आप देखो, यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। कहने का मतलब हुआ कि जिसके पास ज्ञान है वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है।
ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जलती हुई अग्नि ईंधनों को पूरी तरह से भस्म कर देती है, ठीक उसी तरह से ज्ञान रूप अग्नि एक मनुष्य के संपूर्ण कर्मों को पूरी तरह से भस्म कर देती है। कर्मों को भस्म करने का यहाँ पर मतलब है कर्म के बंधन से मुक्त हो जाना। आपको यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि कर्म के बंधन से मुक्त होने का ये मतलब नहीं है कि कर्म को ही ना करें, बल्कि इसका मतलब है कि कर्म फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग दें। एक इंसान कभी भी ना कर्म से मुक्ति नहीं पा सकता है। वो जब तक जीवित है तब तक उसे कर्म को करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो कर्म के फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग देता है तो फिर वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 37वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 38वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर शब्द है ना ही। ना मतलब नहीं और ही मतलब निसंदेह। इसके बाद है ज्ञानेन और इसका मतलब होता है ज्ञान के। फिर है सदृशम और इसका मतलब है समान। फिर है पवित्रमीह, इसमें दो शब्द है, पवित्रम और ईह। पवित्रम मतलब पवित्र करने वाला और ईह का यहाँ पर मतलब है इस संसार में। इसके बाद है विद्यते और विद्यते का मतलब होता है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। चलो अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य के शब्दों को। और यहाँ पर पहला शब्द है तत्स्वयं। इसमें दो शब्द है, तत् और स्वयं। तत् मतलब उसको और स्वयं मतलब अपने आप। इसके बाद है योग संसिद्ध और इसका मतलब होता है कर्म योग के द्वारा जो मनुष्य अपने हृदय को शुद्ध कर लेता है। अगला शब्द है कालेन आत्मनि। इसमें दो शब्द है, कालेन और आत्मनि। कालेन का मतलब होता है कितने ही काल में और आत्मनि मतलब आत्मा में। और अंतिम शब्द है विन्दति और विन्दति का मतलब होता है पा लेता है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उसको कितने ही काल में कर्म योग के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध किया हुआ पुरुष अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। मैं आपको इसे थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। यहाँ पर उसको का मतलब है उस ज्ञान को। तो यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया कर्म योग के द्वारा जो पुरुष अपने हृदय को शुद्ध कर लेता है वो समय आने पर उस ज्ञान को अपने आप ही अपनी आत्मा में पा लेता है। हमने श्लोक के एक एक शब्द को समझा और दोनों वाक्य को भी समझा। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। और जो मनुष्य कर्म योग के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध कर लेता है वो समय आने पर उस ज्ञान को अपने आप ही अपनी आत्मा में पा लेता है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 38वां श्लोक और उसका मतलब। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 3 श्लोक को 36 से 38 तक। श्रीमद् भगवद गीता का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में हम कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।